जय हिंद। आज की क्लास में हम देखते हैं कोशिका एवं कोशिका के प्रकार। देखते हैं हम लोग पहले कोशिका। कोशिका कहते हैं किसे, क्या है तो कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। देखो कोशिका के ये किसी भी सजीव की सबसे छोटी इकाई होती है। किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। इकाई उसे कहते हैं जो अपना काम पूरे तरीके से स्वयं कर ले। जो अपना काम पूरा स्वयं कर ले उसे कहा जाता है इकाई। अभी देखो कोशिका अपनी ऊर्जा स्वयं बना लेती है, ऊर्जा दूसरे के यहाँ पहुंचा देती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इकाई, यानी कि यूनिट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है तो यूनिट। अब देखते हैं हम लोग कोशिका कितने प्रकार की होती है। पहले देखो कोशिका तो दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है तो दो प्रकार की होती है। एक होती है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। है ना, दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। देखो यूकैरियोटिक कोशिका वे कोशिका होती हैं जिन्हें हम मतलब कि ऐसी मान लो वैसे कोशिका तो दिखाई नहीं देती हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों द्वारा देख सकते हैं। हालांकि कोशिका इतनी छोटी वो दिखाई नहीं देती है। जैसे वे कोशिकाएं जैसे पेड़ हो गया, पेड़ पौधे, छोटी पौधे, झाड़ियां, मनुष्य, जानवर, गधा, घोड़ा, जो कुछ भी बने हैं वो सारे किसके हैं, वो यूकैरियोटिक में आते हैं। और प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया वैसे भी नहीं दिखाई देती क्योंकि इतनी ज़्यादा छोटी होती है ना। इसलिए यूकैरियोटिक में कौन कौन से आते हैं, जीव जंतु, है ना, और पेड़ पौधे सब आते हैं यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में कौन आएंगे तो अति सूक्ष्म जीव, जैसे बैक्टीरिया हो गई। ठीक है, तो इसको तो ज़्यादा डिटेल से पढ़ना नहीं होता क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें पाई नहीं जाती हैं। ज़्यादा चीज़ें किसमें पाई जाती हैं तो यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या क्या आ जाते हैं, जिसमें पादप आ जाते हैं। पादप यानी कि पौधा, पौधा किसका है, और क्या, जंतु, जंतु यानी कि एनिमल। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, प्लांट। ठीक है, ये सब किसमें, इसमें क्या आ जाएगा तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ये सब इसमें आ जाते हैं, है ना। तो अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करें। ठीक है, देखो कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। जैसे गाल्गी बॉडी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, सेंट्रोसोम पाया जाएगा, लाइसोजाइम पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, है ना। और इंडोप्लाज्मिक में दो प्रकार के होते हैं, उसमें एक होता है 78S और एक होता है 80S होता है। आपने कोशिका में थोड़ा मोड़ा जरूरी पढ़ा होगा, कहीं कहीं नहीं पढ़ा तभी हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसमें पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, और उसी के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र, और उसी गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है डीएनए, और डीएनए को थोड़ा सा और ज़्यादा खींच देंगे तो उसी में पाया जाएगा जीन, और वही जीन जो होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे तक लेके जाते हैं। अब कोई दादा का ये मतलब ये जो बुढ़ऊ और पोता दोनों खड़े हैं, ये इनकर पोता है कि नहीं तो किससे पता चलेगा, डीएनए नहीं, वहाँ पर जीन मैच करवाना पड़ेगा। डीएनए तो बाप दादा से मैच कर, बाप से मैच कर जाएगा, और डीएनए दादा परदादा के लिए क्या लेना पड़ेगा, जीन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी को क्या करते हैं अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मिटाएं। समझते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका। देखो कोशिका कितने प्रकार की, दो, मतलब यूकैरियोटिक में कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक कौन सी होती है तो प्लांट सेल, प्लांट सेल, और दूसरी होती है एनिमल सेल, एनिमल सेल। बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। देखो जो प्लांट सेल होते हैं ना उसके ऊपर कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो एनिमल सेल होते हैं उसके अंदर केवल और केवल कोशिका, देखो इसके अंदर केवल कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, और प्लांट के अंदर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है। देखो इस जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, कोशिका है ना, ये तो समझ लो एक प्रकार की झिल्ली है। ये क्या है, एक प्रकार की झिल्ली है, लेकिन इसके ऊपर भी एक झिल्ली पाई जाती है, लेकिन उसके ऊपर से क्या लगा होता है, भित्ति लगी होती है। ये क्या होता है तो कोशिका भित्ति,